हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर लिया था और उस वेक्टर स्पेस के कुछ सबसेट्स लिए थे और चेक करा था उन्हें वन बाय वन कि वो सब स्पेस फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन का यूज करके। अब कोई दूसरा वेक्टर स्पेस लेते हैं और उस पे बेस कुछ सबसेट्स ले लेते हैं। तो आज जो हम वेक्टर स्पेस कंसीडर कर रहे हैं इस लेक्चर में लेट कर लेंगे। हमने ये पढ़ा था Fn over F forms a vector space। Fn over F forms a vector space। Fn जो है वो फील्ड F का वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। Fn के एलिमेंट्स n टपल्स होते हैं, जिसमें n टपल्स में जो स्केलर्स इंक्लूड होंगे वो F के एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर मैं इफ n बराबर 3 ले लूं और F बराबर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ले लूं तो ये बन जाएगा R3। R3 R एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। यहां से ये वेक्टर स्पेस है तो ये वेक्टर स्पेस होगा। R3R एक वेक्टर स्पेस होता है। R3R एक वेक्टर स्पेस है। R3R वेक्टर स्पेस कंसीडर करके चलेंगे इस एग्जांपल में। अब हम R3R एक वेक्टर स्पेस ले लेंगे और उसके कुछ सबसेट्स फॉर्म करेंगे फिर, ठीक है। उसके कुछ सबसेट्स फॉर्म करेंगे। अब R3R के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? R3R के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? ABC टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ABC टाइप के एलिमेंट्स होंगे जहां पे ए बी सी तीनों कहां से मिलेंगे? फील्ड से। फील्ड क्या है हमारे पास? आर से भी मिलेंगे ए बी सी। तो ये R3R ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ये सेट, ठीक। R3 ओवर द फील्ड R फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस। ये एक वेक्टर स्पेस कंसीडर करके चलेंगे। इसके कुछ सबसेट्स लेंगे, कुछ स्पेसिफाई करेंगे कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक। वो सबसेट ले लिया, फिर कोई दूसरा ले लेंगे तो उनपे बेस कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि वो सब स्पेस फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो वेक्टर स्पेस हम कंसीडर करने वाले हैं वो वेक्टर स्पेस है V बराबर R3R। V R3R है। R3R के एलिमेंट्स अगर हमें लिखने हैं तो ABC टाइप के एलिमेंट्स होंगे। ABC R3 में बिलोंग करने वाले होंगे सच दैट ABC खुद कहां से भी आएंगे? ABC R में से मिलेंगे हमें, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस है, ये हमें पता है ये वेक्टर स्पेस है, ठीक। इसका एक सबसेट ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन एक सबसेट ले लेते हैं W, ठीक। W में मैं अब देखिए इसके एलिमेंट जो है वो 3 टपल्स हैं। A B C 3 टपल्स हैं और ऑर्डर्ड पेयर हैं, जिसमें A B C ये तीनों एलिमेंट्स कहां से मिल रहे हैं? R से मिल रहे हैं। R मतलब रियल नंबर्स, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं 1 2 3 एक इसका एलिमेंट होगा R3R का। R3 का एक एलिमेंट होगा 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 रियल नंबर्स हैं। इसी तरीके से 0 0 0 ये भी R3 का एक एलिमेंट होगा। ये 0 वेक्टर होता है इसका R3 का, ठीक है। इसी तरीके से -1 2 5 ये भी एक R3 का एलिमेंट होगा। तो R3 के एलिमेंट इस टाइप के होंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं √2 5 -3 ये भी R3 का एलिमेंट होगा। क्यों R3 का एलिमेंट होगा? ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर्स के जितने भी 3 टपल्स बनेंगे वो सब इसमें इंक्लूडेड है, इस वेक्टर स्पेस में। रियल नंबर्स के सारे 3 टपल्स इसमें इंक्लूडेड हैं। अब W एक सबसेट ले रहे हैं हम इसका, तो वेक्टर स्पेस जो है हमारे पास वो तो R3 है। वेक्टर स्पेस है हमारे पास R3 और जो सबसेट ले रहे हैं W। अब W ऐसे कुछ कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अब ये कंडीशन फॉलो करने वाले एलिमेंट्स कुछ कम रह जाएंगे। कोई स्पेसिफाई कर दी कंडीशन कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो कम रह जाएंगे। जैसे सारे क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं, आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, उसमें मैं स्पेसिफाई कर दूं कि जिनके मार्क्स जो हैं फर्स्ट मिड में 10 से ज्यादा आए थे तो बच्चे कम रह जाएंगे, तो कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे। W एक सब कलेक्शन ले लेंगे, एक सबसेट ले लेंगे उसका, और फिर चेक करेंगे कि वो सब स्पेस फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे W मैंने ले लिया है। W में एलिमेंट जो है वो इस टाइप के हैं। A B C belongs to R3 3 टपल्स होंगे R3 वाले। इसके अलावा कोई और टाइप के एलिमेंट नहीं होंगे, होंगे तो इसी टाइप के एलिमेंट R3 के, क्योंकि उसी का सबसेट ले रहे हैं, ठीक। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये फॉलो हो रही है। कंडीशन इज A is equals to 3B and C is equals to -B। A is equals to 3B and C is equals to -B। ये कंडीशन फॉलो हो रही हो, मतलब A जो है वो 3B के इक्वल हो और C जो है वो -B के इक्वल हो। तो ये कंडीशन जब फॉलो हो रही हो तो ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो है वो कुछ कम एलिमेंट्स रह जाएंगे। मान लीजिए जब A जो है 3B हो और C जो है वो -B हो,
और ये बी बी रहने दीजिए। तो आप बी को चेंज कर दीजिए, बी को 1 ले लीजिए, बी 1 लेंगे तो ये -1 आएगा और ये 3 आएगा, तो 3 1 -1 इसमें इंक्लूडेड होगा। ठीक इसी तरीके से बी को 2 ले लेता हूं मैं, तो 2 -2 और 6 ये इसमें इंक्लूडेड होगा। तो इसमें जो एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे वो कम होंगे इससे R3 R से। तो ये W एक सबसेट ले लिया है R3 का। अब चेक ये करना है कि whether W forms a subspace of R3 और नॉट। ये R3 का एक सबस्पेस है या नहीं है। अब सबस्पेस चेक करने के लिए दो चीजें चेक करते हैं हम। एक तो ये चेक करेंगे कि इसमें जीरो वेक्टर इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, W में जीरो वेक्टर इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जीरो वेक्टर R3 का मैंने अभी बताया था कि R3 का जो जीरो वेक्टर होगा वो 0 0 0 3 टपल जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ये जीरो वेक्टर होगा R3 का। ठीक है, इसे किसी भी दूसरे वेक्टर में ऐड करेंगे तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा, इसलिए ये इसका जीरो वेक्टर है। ठीक, ये इसका जीरो वेक्टर है। अभी W में है या नहीं है, अभी तो मैंने W में यहाँ पे शो कर दिया है कि W में है। ठीक है, क्योंकि वो W में होगा तो वो चेक करने के लिए W में तभी होगा, W में ABC R3 का कोई टपल तभी इंक्लूड होता है जब A 3B के बराबर हो और C -B के बराबर हो। तो ये तो कंडीशन फॉलो होंगी, तो हम कहेंगे कि 3 टपल कोई सा भी 3 टपल जो है वो R3 का वो W में इंक्लूडेड है। ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो वी नो दैट पहले जीरो वेक्टर चेक करेंगे फिर लीनियर कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। तो वी नो दैट 0 0 0 बिलोंग्स टू R3। 0 0 0 R3 का एक एलिमेंट तो है सच दैट अब ये चेक करना है कि क्या A बराबर 3B है, A यहाँ पे 0 है और B क्या है 0 है। तो 0 बराबर 3 into 0, ये वाली इक्वालिटी जो है ये मेंटेन्ड है, ये ट्रू है। एंड C इक्वल्स टू -B, 0 इक्वल्स टू -0, 0 इक्वल्स टू -0, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। थस क्योंकि 0 0 0 R3 का एक ऐसा एलिमेंट है जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे 0 0 0 जो है, या जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं इसे, 0 0 0 ये बिलोंग कर रहा है किसमें, W में, और W में बिलोंग कर रहा है तो इससे क्या इंप्लाई होगा कि W इज नॉन एम्प्टी। W जो है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। तो W में मैंने इस तरीके मेंशन कर दिया 0 0 0। ठीक, अब लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे फॉर्म करेंगे, W के दो वेक्टर्स ले लेंगे, अल्फा और बीटा। अब W का कोई वेक्टर में अगर मैं लूंगा अल्फा या बीटा तो वो किस फॉर्म का होगा, W में वेक्टर्स जो हैं वो 3 डबल्स के फॉर्म के हैं, W के एलिमेंट्स 3 डबल्स के फॉर्म के हैं। तो W का कोई वेक्टर अगर मैं लूंगा तो वो होगा A1 B1 C1 टाइप का। इसी तरीके से बीटा लूंगा तो A2 B2 C2 टाइप का। ये दो टाइप के दो वेक्टर्स ले लूंगा मैं, अल्फा और बीटा किसके, W के। ठीक, और दो स्केलर्स ले लेंगे फील्ड R में से। यहाँ पे फील्ड क्या है, R है। फील्ड R में दो स्केलर अगर चाहिए होंगे तो स्केलर्स को A भी लेते हैं जनरली, तभी A अल्फा प्लस B बीटा फॉर्म करते हैं। ठीक, A अगर लेंगे, A भी लेना चाहे तो A भी ले लीजिए, चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि A1 B1 C1 यहाँ पे भी इंक्लूडेड हो रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए चाहे तो इसे M ले सकते हैं, इसे N ले लीजिए तो M अल्फा प्लस N बीटा। ठीक है, तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करूंगा मैं M अल्फा प्लस N बीटा। पहले इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर चेक ही करूंगा कि K W में है। W में चेक करने के लिए ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करेंगे। ठीक, तो उसके लिए मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करूंगा M अल्फा प्लस N बीटा। लेट कर लेंगे फॉर एवरी अल्फा बराबर A1 B1 C1, बीटा बराबर A2 B2 C2 बिलोंग्स टू W। ये W में दो वेक्टर्स कंसीडर कर लिए हमने, और W में वेक्टर्स जो हम ले रहे हैं अल्फा बीटा ले रहे हैं हम, अल्फा बीटा को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अल्फा बीटा है क्या। अल्फा बीटा W के वेक्टर्स हैं तो 3 टपल्स होंगे, और ये कंडीशन फॉलो कर रहा हूँ, ये कंडीशन फॉलो कर रहा हूँ, इट मींस A1 3B1 के बराबर होगा, C1 B1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं A1 3B1 के बराबर, C1 B1 के बराबर। एंड इसी तरीके से बीटा भी W का एक वेक्टर है, तो A2 3B2 के बराबर और C2 B2 के बराबर होगा। ये दो कंडीशन फॉलो हो रही होंगी। ठीक, नाउ फॉर एवरी M, N बिलोंग्स टू R, दो स्केलर्स ले लिए मैंने, वी हैव एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा हूं मैं, वी हैव M अल्फा प्लस N बीटा। M अल्फा प्लस N बीटा एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा हूं। M एज इट इज, अल्फा इज A1 B1 C1, बीटा इज A2 B2 C2। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन जब फॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा MA1 प्लस NA2, MB1
प्लस NB2 एंड MC1 प्लस NC2, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, सॉरी ये 3 टपल बन गया। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन जो है अल्फा प्लस एन बीटा वो इस फॉर्म का होगा। अब चेक ये करना है कि क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ये किसमें बिलोंग करेगा, W में। ये R3 में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। R3 में क्यों करेगा, क्योंकि 3 टपल है और जो ये मिल रहा है हमें यहाँ पे एलिमेंट Ma1 प्लस Na2, A1 A2 दोनों रियल नंबर्स हैं, M और N ये भी दोनों रियल नंबर्स हैं। Ma1 रियल नंबर, Na2 रियल नंबर, इन दोनों का सम रियल नंबर, रियल नंबर होगा। रियल नंबर रियल नंबर रियल नंबर, तीनों रियल नंबर्स, रियल नंबर का 3 टपल R3 में बिलोंग करेगा। तो ये R3 में तो होगा, लेकिन R3 का तो एलिमेंट होगा, लेकिन क्या ये W में होगा? अगर ये W में है तो हम कहेंगे W इज द सबस्पेस ऑफ R3। ठीक, लेकिन W में है या नहीं है? W में होगा तब जब ये दो कंडीशन फॉलो हो। तो ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए चेक ये करना होगा कि A बराबर 3B। A बराबर 3B चेक करने के लिए अब इसमें कैसे चेक करेंगे A बराबर 3B? इसका A जो है वो भी पूरा है, वो बराबर होना चाहिए 3 into दिस, इसके बराबर होना चाहिए। तो नाउ 10 ऐसे कह सकते हैं, 10 ऊपर नोट कर देता हूं मैं, जीरो वेक्टर वाली कंडीशन को इरेज कर देते हैं। चेक ये करेंगे कि A 3B के बराबर है, तो A यहाँ पे ये है Ma1 प्लस Na2, 10 Ma1 प्लस Na2, क्या ये 3 into दिस है? 3 into दिस होने के लिए ये देखिए Ma1 A1 की वैल्यू 3B1 रख सकते हैं, M3B1 प्लस N एज इट इज A2 की वैल्यू 3B2 रख सकते हैं, 3B2, और यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा MB1 प्लस NB2। तो आपने ये ऑब्जर्व करा कि Ma1 प्लस Na2 ये फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो इक्वल है 3 into सेकंड वाले कोऑर्डिनेट के, 3 into MB1 प्लस NB2। तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, इट मींस ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि C माइनस बी के बराबर हो, तो C लेके चलेंगे और चेक करेंगे क्या वो माइनस बी के बराबर है। तो C हमारे पास इस केस में क्या बन रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन में MC1 प्लस NC2 एंड MC1 प्लस NC2। MC1 प्लस NC2 के लिए M इज एज इट इज, C1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस B1 प्लस N एज इट इज C2। C2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, C2 इज इक्वल्स टू माइनस B2। तो इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा MB1 प्लस NB2। तो ये C था और ये MB1 प्लस NB2 क्या बन गया, B। तो यहाँ पे इस केस में भी C इज इक्वल्स टू माइनस बी, C जो है वो माइनस बी के इक्वल है, C माइनस बी के इक्वल है। तो ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है इस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है इस लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ये दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है और जीरो वेक्टर भी W में बिलोंग कर रहा है, हेंस W forms a subspace, W forms a subspace of R3R। ठीक, ये A अल्फा प्लस B बीटा वाली जो सफिशिएंट कंडीशन है, इस सफिशिएंट कंडीशन को मैं यूज कर रहा हूं। A अल्फा प्लस B बीटा वाली जो सफिशिएंट कंडीशन है ये W में बिलोंग करना चाहिए, इसको यूज करके मैंने प्रूव करा है। ठीक, कोई दूसरी जो सफिशिएंट कंडीशन है, जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा है, दो वेक्टर्स का सम बिलोंग कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिलोंग कर रही है, उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें 3 स्टेप्स में होगा आपका वर्क जो है। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो था हमारा, फर्स्ट हमने सबसेट लिया था W A B C R Q में बिलोंग कर रहे हैं, ये दो कंडीशन फॉलो हो रही हैं, वो सबस्पेस फॉर्म करेगा। ठीक, अब दूसरा चेंज कर देते हैं, W को स्पेसिफाई कर देते हैं, कुछ और कंडीशन फॉलो हो रही है तो सबस्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा चेक करते हैं। इसे ये नोट कर लीजिएगा। अब मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे W में एक ऐसा सबसेट ले रहा हूं जो दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है। होंगे तो 3 डबल C एलिमेंट्स इसमें R3 के, लेकिन कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, वो कंडीशन चेंज कर दे रहा हूं। कंडीशन मैंने ले ली है A1 प्लस 2A2 माइनस 3A3, A प्लस 2B माइनस 3C इज इक्वल्स टू 1। मैंने कंडीशन ये ले ली है A प्लस 2B माइनस 3C इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। A B C R क्यूब के ऐसे वेक्टर्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे W में, जब A प्लस B में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, C में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। जब ये कंडीशन फॉलो हो तो ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन जो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उन वेक्टर्स का कलेक्शन जो है
वो W ले लिया है हमने। अब चेक ये करना है क्या W जो है वो सब स्पेस है R3R का। तो सब स्पेस चेक करने के लिए पहली कंडीशन चेक ये करना होगा कि W नॉन एम्प्टी है। W नॉन एम्प्टी चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे कि W में जीरो वेक्टर होना चाहिए। तो जीरो वेक्टर जो है यहाँ पे हमारे पास R3 का जीरो वेक्टर क्या होता है, वी नो दैट 0 0 0 belongs to R3 R। 0 0 0 जो है वो R3 का एक वेक्टर है। नाउ अब मैं ये कंडीशन 0 0 0 के लिए कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही ये चेक करूंगा। अगर 0 0 0 के लिए कंडीशन फॉलो हो रही है तो 0 0 0 जो है वो W में बिलोंग कर जाएगा और हम आगे मूव करेंगे और सेकंड कंडीशन लीनियर कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे। ठीक है, अगर जीरो वेक्टर ही बिलोंग नहीं कर रहा है W में तो फर्स्ट कंडीशन ही W जो है वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, W जो है वो में जीरो वेक्टर नहीं है तो हम ये कह देंगे कि W जो है वो सब स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है R3R का। तो इस केस में 0 0 0 R3 R में है 0 0 0 इधर अप्लाई करेंगे, चेक ही करेंगे कि 1 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ए की जगह 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है, नहीं 1 के इक्वल बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो 0 0 0 जो है वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है मींस जीरो वेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू W। thus 0 0 0 does not belongs to W। ये W में बिलोंग नहीं कर रहा है, W में बिलोंग नहीं कर रहा है, दिस इंप्लाइज W is not a सबस्पेस ऑफ V। हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं W जो है वो सबस्पेस नहीं है V का। V का मतलब R3R का सबस्पेस नहीं है क्योंकि इसमें जीरो वेक्टर ही नहीं है। ठीक, तो जीरो वेक्टर नहीं है तो सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि वेक्टर स्पेस सबस्पेस होने का मतलब ये है कि वो वेक्टर स्पेस है। और वेक्टर स्पेस होने के लिए वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी होती है एक्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर तो उसमें इंक्लूड होना ही चाहिए। तो W नॉन एम्प्टी देखते हैं, नॉन एम्प्टी देखने के लिए ये देखते हैं कि उसमें जीरो वेक्टर है या नहीं है। जीरो वेक्टर ही नहीं है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं फॉर्म करेगा। सबसेट तो है लेकिन वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए सब स्पेस नहीं होगा। तो जीरो वेक्टर W में बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 0 आएगा जो 1 के इक्वल नहीं है। तो इसका ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है इसलिए जीरो वेक्टर जो है वो W में नहीं होगा और W सब स्पेस नहीं होगा R3R का। नेक्स्ट फिर चेंज करते हैं W को, कंडीशन को दूसरे स्पेसिफाई करते हैं W के करस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट कंडीशन है A इज इक्वल्स टू C प्लस 2। नेक्स्ट कंडीशन ये है A इज इक्वल्स टू C प्लस 2। B पे कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की गई है, A C प्लस 2 के इक्वल है। ठीक, अब ये चेक करना है क्या ये W ऐसे वेक्टर्स का कलेक्शन जिसमें A जो है वो C प्लस 2 के बराबर है, क्या ये सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो ये सब स्पेस फॉर्म करेगा नहीं करेगा उसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे वी नो दैट 0 0 0 belongs to R3 such that 0 प्लस 2 C यहां पे 0 है, 0 प्लस 2 मैंने कर दिया इज इक्वल्स टू 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू A इज 0। तो यहां पे हमने फिर से ये ऑब्जर्व करा कि 0 0 0 R3 का एक वेक्टर हमने ले लिया, जीरो वेक्टर R3 का। ठीक है, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को फॉलो कैसे नहीं कर रहा है, A की जगह 0 C की जगह 0 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0 प्लस 2 0 इज नॉट इक्वल्स टू 2 0 2 के बराबर नहीं है इसलिए जीरो वेक्टर 0 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू W। इस केस में भी 0 0 0 जो है W में बिलोंग नहीं करेगा, W में बिलोंग नहीं करेगा। thus W is not a subspace, W is not a subspace of R3। W जो है वो R3R का सबस्पेस नहीं है। ठीक, तो R3R पे बेस्ड ये 2-3 एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिस करी थी कि
ये सब स्पेस फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए होंगे, ठीक है। फ्रीडबर्ग वाली बुक को फॉलो करते रहिए और कुछ क्वेश्चंस में असाइनमेंट में भी दूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे वेक्टर स्पेस, एक दूसरा वेक्टर स्पेस लेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और फिर ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि अगर V एक वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं V के, V एक वेक्टर स्पेस है, W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं V के, तो W1 इंटरसेक्शन W1 और W2 का इंटरसेक्शन जो होता है, W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ V, ये भी सब स्पेस होगा V का, ठीक है। इसे भी सफिशिएंट कंडीशन की हेल्प से प्रूव करते हैं। ये दो सब स्पेसेस हैं, उनका इंटरसेक्शन सब स्पेस होगा, या आर्बिट्रेरी जो है, आर्बिट्रेरी सब स्पेसेस देने हैं, उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होता है। तो ये थ्योरम भी आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव करेंगे। थैंक यू।